राधे राधे। हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सब प्रथम आप सभी को देव उठनी एकादशी, प्रबोधनी एकादशी, तुलसी विवाह की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। माता तुलसी की कृपा, भगवान विष्णु की कृपा आप सभी पे बनी रहे, ऐसी मैं परम मंगल में कामना करती हूँ। और आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि तुलसी विवाह का सबसे सरल तरीका क्या है। बहुत आसान विधि तुलसी विवाह की बताने जा रही हूँ। आप अपने घर पर रह के तुलसी विवाह की सबसे आसान विधि ये वीडियो देखने के बाद फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आपको कुछ ज्यादा नहीं करना है। अगर आप पहली बार तुलसी विवाह कर रहे हैं तब आप ये नियम फॉलो कर सकते हैं। अगर आप तुलसी विवाह पहले से ही करते हैं तो जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, जैसे आपके घर के रूल्स रेगुलेशन है आपको वो फॉलो करने चाहिए। अगर आपके घर पे तुलसी विवाह होता नहीं है तो आप इस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो में जो पद्धति बताई गई है उस पद्धति से आप तुलसी माता का विवाह कर सकते हैं। लेकिन तुलसी माता के विवाह से पूर्व मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, उस क्वेश्चंस के मैं आंसर दे देती हूँ। क्या कुंवारी लड़कियां तुलसी माता का विवाह नहीं कर सकती? किसी भी शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा कि अनमैरिड लड़कियां तुलसी माता का विवाह नहीं कर सकती। अनमैरिड लड़कियां तुलसी माता का विवाह कर सकती हैं, लेकिन उनको सिंदूर समर्पित नहीं कर सकती। आपको सिंदूर समर्पित करने के लिए अपनी मम्मी या भाभी को बोलना पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन जो मुझसे पूछा गया, क्या पीरियड्स में तुलसी का विवाह कर सकते हैं? अगर आपके पीरियड्स का थर्ड डे है, फर्स्ट सेकंड थर्ड डे तक आप तुलसी का विवाह नहीं कर सकते। फोर्थ डे पे आप सिर धो के तुलसी का विवाह कर सकते हो। क्या एकादशी वाले दिन ही तुलसी का विवाह होता है? श्रीधाम वृंदावन पे द्वादशी वाले दिन भी तुलसी का विवाह होता है, एकादशी वाले दिन ही। हाँ, तुलसी का जब आप विवाह कर रहे हो तो आप एकादशी से लेके द्वादशी से लेके कोई कोई पूर्णमासी पे भी करता है। सारी पद्धति अपनी सही होती है। जो क्वेश्चन मुझसे बहुत ज्यादा पूछा गया उसका आंसर भी दे देती हूँ। क्या बिना तुलसी के विवाह के देवउत्थान एकादशी सक्सेसफुल नहीं होती है? तुलसी विवाह और देवउत्थान एकादशी का आपस का कोई भी कनेक्शन नहीं है। हाँ, ये बोला जाता है कि भगवान विष्णु 4 महीने के बाद क्षीर सागर से उठते हैं, शयन कर रहे होते हैं, फिर वो 4 महीने के बाद उठते हैं तो सबसे पहले वो अपनी प्रिय तुलसी को देखते हैं और फिर तुलसी माता का विवाह शालिग्राम जी के साथ होता है। और तुलसी विवाह करने पर हमें कन्या दान का फल प्राप्त होता है। आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार छोटा बड़ा जैसी आपकी सामर्थ्य है, सामर्थ्य के अनुसार तुलसी विवाह कर। ये तो मैं आपको बता देती हूँ तुलसी विवाह का सबसे आसान तरीका कैसा है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कौन सा है, सबसे पहले मैं एक बात आप लोगों को क्लियर कर दूं कि जो आप तुलसी विवाह कर रहे हो वो आप 4 तारीख को भी कर सकते हो, 5 तारीख को भी कर सकते हो, 6 तारीख को भी कर सकते हो, 7 तारीख को भी कर सकते हो। श्रीधाम वृंदावन में 7 तारीख को तुलसी विवाह होता है, अर्थात द्वादशी वाले दिन तुलसी विवाह का विशेष आयोजन होता है। तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ किया जाता है। अगर शालिग्राम जी ना हो तो आप लड्डू गोपाल के साथ भी तुलसी का विवाह कर सकते हो। भगवान विष्णु की कोई प्रतिमा आपके घर पे है तो आप उनके साथ भी तुलसी के विवाह कर सकते हो। अगर भगवान विष्णु की कोई भी प्रतिमा आपके घर पे नहीं है तो फिर आप प्रिंट आउट निकालकर उस प्रिंट आउट से भी तुलसी माता का विवाह कर सकते हो। तुलसी माता का विवाह अगर खुले छत के हो तो बहुत ज्यादा अच्छा है, अर्थात आसमान में हो, आसमान की छाव पड़ रही हो तो बहुत ज्यादा अच्छा माना जाता है। बंद कमरे में विवाह का आयोजन शास्त्रों के अनुसार अच्छा नहीं माना जाता। ठीक है, तो अगर भाई देश काल परिस्थिति के अनुसार तो कुछ भी किया जा सकता है, तो देश काल परिस्थिति के अनुसार आप इसमें बदलाव भी कर सकते। तो सबसे पहले चौक लेपना होता है, और चौक जो लेपा जाता है, पहले जमाने में कच्चे घर होते थे तो चौक लेपने का कार्य चलता था। आज के जमाने में कच्चे घर तो है नहीं तो चौक नहीं लेपा जाता। तो आज के जमाने में यहाँ पे भी आप तुलसी विवाह कर रहे हो, वहां पे आपको गंगा जल से छिड़काव करना चाहिए। गंगा जल से छिड़काव करने के तत्पश्चात आपको हल्दी वाला पोंछा वहां पे लगाना है। जिस जगह पे भी आप तुलसी माता का विवाह कर रहे हो वहां पे आपको हल्दी वाला पोंछा लगाना होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना होता है। उसके बाद 2 पटले आपको ले लेने होते हैं, 1 पटला 2 पटला। जिसपे आप बैठते हैं वैसे पटले, मतलब जिसपे बैठते हैं वो पटला तो नहीं लेना है। आप तो चाहें तो चौकी भी ले सकते हैं, जो भी हो 2 चीजें आपको लेनी है। एक पे आपको पीले रंग का वस्त्र बिछाना है और दूसरे पे आपको जो वस्त्र बिछाना है वो लाल रंग का होना चाहिए। जिसपे आपने पीले रंग का वस्त्र बिठाया उस पे शालिग्राम जी को बिठा दीजिए, या फिर लड्डू गोपाल को, विष्णु भगवान की कोई भी प्रतिमा को बिठा सकते हैं। जिसपे आपने लाल रंग का वस्त्र बिछाया है उस पे आपको तुलसी माता जी को विराजमान कर देना है। उसके तत्पश्चात आपको तुलसी माता को साड़ी या फिर चुन्नी इत्यादि
कुछ भी चीज उड़ा सकते हो, आप साड़ी उड़ा सकते हो, आप चुन्नी उड़ा सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई आप कितना ज्यादा कर सकते हो, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। सबसे छोटा तरीका चुन्नी उड़ाने का है, आप अपने हिसाब से साड़ी उड़ा सकते हो। हरी हरी चूड़ियां तुलसी माता को जरूर समर्पित करनी है। उसके बाद आप लोगों को तुलसी माता का अच्छे से श्रृंगार करना है, बिंदी समर्पित कर सकते हैं, कान के इयररिंग समर्पित कर सकते हैं, जो भी आपकी श्रद्धा हो वो आप समर्पित कर सकते हैं। कम से कम बिछुए तो जरूर और जरूर समर्पित कीजिए। तुलसी माता को श्रृंगार का सारा सामान समर्पित किया जाता है। हाँ, 5 सामान ये जरूर होने चाहिए, बाकी आप एडिशनल में जितना ज्यादा ऐड कर सकते हो वो आपके ऊपर निर्भर करता है। 5 सामान कौन कौन से? बिंदी जरूर होने चाहिए, सिंदूर जरूर होना चाहिए, नंबर तीसरी मेहंदी जरूर होनी चाहिए, अलता जरूर होना चाहिए और बिछुए जरूर होने चाहिए। ये 5 चीजें तो होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद आपके मन में जितनी भी सामान आए आप वो सामान समर्पित कर सकते हैं। और सबसे पहले फिर आपको करना होता है जयमाला की रस्म, आपको पूरी करनी होती है। उससे पहले आप मंडप बना सकते हो, आप गन्ने का मंडप बना सकते हो, आप केलों का पत्ते का मंडप बना सकते हो, अच्छा सा तोरण बना सकते हो, अच्छी सी कोई भी डेकोरेशन कर सकते हो। तुलसी माता को कन्या दान करना है। जैसे अपनी बेटी के विवाह के बारे में आपने सोच रखा है वैसा भी कर सकते हो। और तुलसी माता को बेटी बनाकर विवाह किया जाता है, तो बहुत अच्छी तरीके से पूजा अर्चना वंदना करने का अपना एक विशेष और विशेष महत्व होता है, तो आपको ऐसा भी करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको करना क्या है? सबसे पहले आपको जयमाला लेनी है, 2 जयमाला आपको लेके आनी है। तो सबसे पहली जो जयमाला है वो शालिग्राम जी या विष्णु भगवान की कोई भी प्रतिमा है उससे टच करके तुलसी माता को पहना देनी है। फिर दूसरी जयमाला लेनी है, वो तुलसी माता से टच करके शालिग्राम जी को समर्पित कर देनी है। ये आपका जयमाला का प्रोसीजर हो जाता है। जयमाला के प्रोसीजर के बाद आपको गठबंधन करना होता है, ठीक है। तो तुलसी माता की जो आपने चुन्नी उड़ा रखी है या फिर जो साड़ी पहना रखी है और शालिग्राम जी को जो पीले रंग का वस्त्र आपने उड़ा रखा है या फिर कलावा जो दे रखा है, उससे आपको गठबंधन करना है। और गठबंधन में आपको 11 रुपए 21 रुपए कुछ रखने हैं, सुपारी रखनी और फूल रखना है और उसके बाद आपको वो चीज बांध देनी है। इससे कहते हैं गठबंधन होना। ये गठबंधन का प्रोसीजर हो जाएगा। और उसके बाद गठबंधन का प्रोसीजर होने के बाद आपको फेरे कराने हैं। आपके घर पे कोई भी पुरुष है तो वो शालिग्राम जी को गोदी में लेकर तुलसी माता के साथ 7 फेरे कर सकते हैं। अगर ये विवाह पति पत्नी दोनों इकट्ठा बैठ के करे तो सबसे ज्यादा सर्वोत्तम माना जाता है। अगर पति आपकी नहीं सुनते हैं तो आप अकेले भी कर सकते हैं, अड़ोस पड़ोस में से भी किसी को बुला सकते हैं, बधाई गीत गा सकते हैं, तुलसी गायन गा सकते हैं, बहुत सारी पद्धति होती है। फिर शालिग्राम जी के साथ तुलसी जी के 7 फेरे कराने होते हैं, जिसमें आपको आम की लकड़ी का थोड़ा सा दीप प्रज्वलित करना होता है। आम की थोड़ी सी लकड़ी या फिर गाय के कंडे को ऊपर आपको हल्का सा कपूर डाल के, घी डाल के एक अग्नि प्रज्वलित करनी होती है। और उसके बाद शालिग्राम जी और तुलसी माता के 7 फेरे करा देने होते हैं। अर्थात शालिग्राम जी को गोदी में लिया और तुलसी जी की 7 फेरे आपने उनके साथ करा दिए। उसके बाद शालिग्राम जी को टच करते हुए तुलसी माता को सिंदूर आपको जरूर चढ़ाना होता है। और उसके बाद तुलसी माता को टच करते हुए शालिग्राम जी के चरण आपको छूने होते हैं। अर्थात तुलसी माता कुछ ऐसा फील कराना होता है कि तुलसी माता शालिग्राम जी के चरण छू रही है। उसके बाद कुछ देर के लिए शालिग्राम जी को तुलसी में ही रख दिया जाता है। और उसके बाद आपको जो जो सामान भेंट स्वरूप उन्हें देना होता है वो आप देते हैं। जैसे कि कुछ दक्षिणा आपको देनी होती है, कुछ फूड आइटम आपको देने होते हैं, जैसे कि कुछ मिठाई हो गई, कुछ फल हो गए, 5-6 बर्तन दे सकते हैं, 11 बर्तन दे सकते हैं, 31 बर्तन दे सकते हैं, वो आपकी श्रद्धा के ऊपर निर्भर होता है। अगर एकादशी नहीं है तो चावल दे सकते हैं, गेहूं दे सकते हैं, आटा दे सकते हैं, 5 किलो राशन दे सकते हैं, 2 किलो राशन दे सकते हैं। और उसके तत्पश्चात आपको श्रृंगार का पूरा सामान देना। मैंने आपको बताया कि 5 सामान आपको ये देने हैं, बाकी आप इस सामान में से कुछ भी सामान ऐड कर सकते हो, वो आपकी श्रद्धा के ऊपर निर्भर करता है। उसके बाद आपको देना होता है कुछ ये चीजें आपको की बिछुए दे सकते हो, मंगलसूत्र दे सकते हो और कपड़े दे सकते हो, वस्त्र इत्यादि दे सकते हो, भोजन सामग्री दे सकते हो, मिठाई मिष्ठान कुछ भी दे सकते हो। तो इस प्रकार से सबसे आसान विधि से आपको ये तुलसी विवाह करना होता है। तुलसी विवाह करने के पश्चात आपको भी कम से कम तुलसी माता और शालिग्राम जी की 108-31 परिक्रमा अगर आप भी कर लेंगे तो सोने पे सुहागा होता है। ये शालिग्राम जी के साथ तुलसी जी के विवाह के पश्चात अगर आप उनकी परिक्रमा कर लेंगे तो कहते हैं कि
आपको पृथ्वी की परिक्रमा का फल प्राप्त होता है, आपको अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। और उसके तत्पश्चात अगर आपने शालिग्राम जी और तुलसी जी को किसी भी ब्राह्मण को भेंट स्वरूप आपको दे देना होता है। अगर शालिग्राम जी बाहर से आए हैं तो आपको तुलसी जी दे देनी होती है। अगर शालिग्राम जी आपके घर के ही हैं तो आप जो जो सामग्री रखी हुई है वो किसी कन्या के विवाह में दे सकते हैं, किसी ब्राह्मण में भी दे सकते हैं। मिठाई, मिष्ठान, जो फल इत्यादि है, ये सब आप प्रसाद के रूप में खा सकते हैं। इस दिन अपने घर के बाहर तोरण अवश्य बनाइए, क्योंकि जब तुलसी विवाह होता है तो तोरण का विशेष महत्व होता है। आप आम के पत्तों का, अशोक के पत्तों का तोरण बनाइए। आप अपने घर के बाहर स्वास्तिक जरूर बनाइए, आप रंगोली जरूर बनाइए। इन चीजों का आपको ध्यान रखना होता है। आप खुद पीले वस्त्र पहनिए, नए वस्त्र पहनिए और तुलसी विवाह कीजिए। आप लोग कैसे कैसे तुलसी विवाह कर सकते हैं, और ये मैंने बहुत आसान पद्धति आपको बताई है, बहुत ही ज्यादा आसान पद्धति। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना YouTube चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। आप लोगों ने कैसा तुलसी विवाह किया है ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी डॉक्टर आशु दीदी पर मुझे लिख भेजिए। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आती होगी। आप अपना YouTube चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा।